रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि करण मिहिर से बोलता है, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया था। तभी मिहिर बोलता है, बेटा तेरी गलती नहीं है, उस टाइम मैंने भी अपने आप को बहुत ज्यादा कोसा था, 6 साल तक कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। करण बोलता है, छोड़िए ये सब, जो हुआ अच्छा हुआ, आपने नो को अपनी जिंदगी और अपने घर से निकाल दिया। तभी अंगद बोलता है, और जिस तरीके से निकाला है ना कि वो कभी आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। फिर करण कहता है, पर माँ वापस क्यों नहीं आए शांति निकेतन में। तभी नंदिनी एकदम से बोलती है, माँ ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। पहली बार माँ ने अपने बारे में सोचा, एक औरत होने के नाते मैं माँ के साथ हूं। तभी मिहिर बोलता है, मैंने तुलसी को बहुत ज्यादा हर्ट किया है और उसने हमेशा मुझे अपने आप से पहले रखा है। इस बार उसने अपने बारे में सोचा, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा हूं कि वो वापस आए, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं उसको मनाने की। नंदिनी बोलती है, अच्छी बात है पापा, आप कोशिश कर रहे हो, वरना कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं करते। शोभा बोलती है, आप लोग बहुत थक गए होंगे, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूं। दूसरी तरफ ऋतिक और मिताली मिलते हैं। मिताली ऋतिक से बोलती है, तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी मंगाऊं? ऋतिक मना कर देता है, मुझे कॉफी नहीं पीनी है, जिस काम के लिए बुलाया है वो काम बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें। तभी मिताली, अब तो तुम्हें कॉफी नहीं पीनी होगी, अब तो तुम कटिंग टी अपनी काम वाली बाई के साथ। तभी ऋतिक एकदम से कहता है, तुम्हें पता चल गया? मिताली बोलती है, हाँ सबको पता है, ये तो पूरे सर्कल में पता है कि तुम बाई के साथ शादी कर रहे हो। तभी ऋतिक चिल्लाकर बोलता है, मुन्नी वो मेड नहीं है, शी इज अ कलेक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर है। तभी मिताली बोलती है, थी तो वो पहले मेड ही। ऋतिक बोलता है, जिस काम के लिए बुलाया है वो काम करो, हम टिम्सी के बारे में बात करने के लिए आए हैं तो उसी बारे में बात करते हैं। मिताली बोलती है, मुझे टिम्सी की कस्टडी को लेकर बात करनी है। ऋतिक बोलता है, मुझे पता है तुम्हें टिम्सी की कस्टडी नहीं चाहिए, मैं फुल कस्टडी उसकी ले लूंगा, डोंट वरी। तभी मिताली बोलती है, मुझे टिम्सी की फुल कस्टडी चाहिए, क्योंकि तुम तो मेड से शादी कर रहे हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, मेरी बेटी तो पड़ी रहेगी साइड में, इसलिए मुझे टिम्सी की फुल कस्टडी चाहिए। ऋतिक को एकदम गुस्सा आता है और बोलता है, तुम क्या कर रही हो, मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल भी टिम्सी की चिंता नहीं है। तभी मिताली बोलती है, यू नो वॉट, मैं ये सब गुस्से की वजह से कर रही हूं, क्योंकि तुम उस मेड से शादी करके मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ऋतिक एकदम रिलैक्स होकर सोचता है कि तुझे गुस्सा नहीं करना है, इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना है। तभी ऋतिक बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मुन्नी से शादी इसलिए कर रहा हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं? नहीं, मैं उससे शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी बच्ची को इस टाइम एक नैनी की जरूरत है, और नैनी आती जाती है, इसलिए एक परमानेंट नैनी चाहिए मुझे उसके लिए, इसलिए मैं मुन्नी से शादी कर रहा हूं। मुन्नी हमारे घर का एक एक कोना जानती है, और उससे अच्छी नैनी टिम्सी के लिए हो नहीं सकती। तभी मिताली बोलती है, इसका मतलब तुम मुन्नी से प्यार नहीं करते, तुम टिम्सी के लिए उससे शादी कर रहे हो। ऋतिक बोलता है, ऑफ कोर्स, सही सुना तुमने। मिताली ये सब वॉइस रिकॉर्ड करके ले जाती है और एकदम से खुश होती है और कहती है, ये तो एकदम नंबर 1 का लूजर निकला, मेरे जाल में कैसे फंस गया, अब बहुत काम आएगी ये वॉइस रिकॉर्ड। दूसरी तरफ तुलसी मुन्नी के लिए ज्वेलरी लेकर आती है और उसे पहना कर देखती है, लेकिन मुन्नी रोने लग जाती है। तभी तुलसी बोलती है, मुझे जो अच्छा लगा, जो मुझे समझ में आया, मैं वो लेकर आई, तेरी माँ होती तो और अच्छा करती मुझसे। तभी मुन्नी बोलती है, आपके होते हुए मुझे कभी माँ की याद ही नहीं आई, कभी मुझे उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दिया आपने। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपके हाथों होगी और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। तभी तुलसी बोलती है, किस्मत वाली तो मैं हूँ, जिन्हें कन्यादान करने का सुख मिलता है वो बहुत खुशनसीब होते हैं, और मुझे तूने ये सुख दिया है। तेरे माँ बाप जहाँ भी होंगे तुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, इसलिए रोना धोना बंद कर। जो लड़की रोती है उसके माँ बाप को श्राप मिलता है, इसलिए मुझे पाप का भागीदार मत बना।
एकदम से करण, नंदिनी और उनका परिवार आ जाता है। करण बोलता है, लो, हम तो सोच रहे थे शादी वाला घर है, खुशियां मना रहे होंगे, यहाँ तो सब रो रहे हैं। तुलसी करण के पास आती है और नंदिनी से मिलती है। तभी मुन्नी भी आकर नंदिनी से मिलती है। नंदिनी उसे कहती है, ऋतिक बहुत लकी है कि तुम्हारी उससे शादी हो रही है। और करण बोलता है, मुन्नी, तुम तो कलेक्टर बन गई। मुन्नी बोलती है, ये सब माँ की वजह से हुआ है। नंदिनी बोलती है, सब कुछ माँ से ही तो है यहाँ पर। दूसरी तरफ फिर आगे तुलसी के घर सब लोग बैठे हुए होते हैं। तभी वैष्णवी भागी हुई आती है और सबको चाय देती है। वैष्णवी के बारे में नंदिनी पूछती है, लेकिन एकदम पार्थ उसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन देने लगता है। तुलसी कुछ समझ नहीं पाती। पार्थ बताता है, ये बा के साथ रहती है, अंजार में उनका बिजनेस देखती थी, यहाँ भी देखती है। तभी करण बोलता है, तुम इसके प्रवक्ता हो क्या? वैष्णवी बोलती है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, जय श्री कृष्णा। नंदिनी को वैष्णवी बहुत अच्छी लगती है। मुन्नी अपने किसी काम से जाने लगती है और वैष्णवी भी उसके साथ जाने लगती है। तभी पार्थ बोलता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मुन्नी मना कर देती है, लेकिन पार्थ जबरदस्ती ड्रॉप करने के लिए बोलता है। करण को ये अजीब सा लगता है। वो कहता है, इससे पहले तूने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया जैसा तू आज कर रहा है। पार्थ वहां से चला जाता है, उन दोनों को कार में लेकर। दूसरी तरफ तुलसी समायरा के बारे में पूछती है कि समायरा इस बार बहुत चुप-चुप है। करण बोलता है, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, बड़ी हो रही है इसलिए थोड़ा चुप रहने लगी है। नंदिनी बोलती है, आजकल के बच्चे कुछ अलग भी होते हैं। करण बोलता है, मुझे पता चला जो भी यहाँ शांति निकेतन में हुआ, किस तरीके से पापा को फंसाकर उनका इस्तेमाल किया गया। 6 साल तक उन्हें धोखे में रखा गया, लेकिन अब तो सब कुछ सही हो गया है। पापा ने माफी भी मांग ली, उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी भी है। तो अब आप शांति निकेतन में वापस क्यों नहीं आ रही हो? अब तो सब कुछ सही भी हो गया है। तुलसी बोलती है, उन 6 सालों का क्या? अगर उन्हें इतनी परवाह होती मेरी तो मुझे ढूंढने की कोशिश भी करते। उन 6 सालों का क्या जिसमें मैंने इतना सहा था? जब से नोना आई थी हमारी जिंदगी में तब से मुझे उसके साथ कंपेयर किया जा रहा था। हर रिश्ते में नोन को देखो, बिजनेस भी संभालती है, सब कुछ देखती है। तुम क्या करती हो? तुम्हारे बस की ये नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा सुनाया जाता था, बेइज्जती की जाती थी, मुझ पर चिल्लाया जाता था। कुछ सुझाव दूं तो सुना नहीं जाता था, चुप कर दिया जाता था। मैं भूली नहीं हूं, मुझे जो जख्म दिए गए हैं वो कभी नहीं भर सकते, इसलिए मैं कभी शांति निकेतन में वापस नहीं आऊंगी। तभी करण बोलता है, माँ, वो आपका घर है। एकदम नंदिनी उसे चुप कर देती है और करण को भी सुनाने लगती है कि माँ अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक औरत का दर्द मैं समझ सकती हूँ। पापा को अभी तुम सही बता रहे हो। दूसरी औरत का आना बहुत बड़ी बात होती है। किसी आदमी की जिंदगी में आदमी कुछ गलती कर बस एक सॉरी बोलते, अगर औरत कुछ गलती करती है तो उसके चरित्र पर सवाल उठ जाता है। फिर तुलसी दोनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों कोई बात भी नहीं समझते हैं।